नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने कार्यक्रम ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा है सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश। ये गोचर की घटना है। गोचर का प्रभाव सब पर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन इसके अत्यधिक शुभ प्रभाव देखने के लिए आपको अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति या जिस भी ग्रह की चर्चा हम लोग कर रहे होते हैं उसको देखना आवश्यक है। अगर वो कुंडली में बहुत अच्छे स्थान पर है तो इस गोचर का भी आपको बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आपकी कुंडली में गोचर में ग्रह उतना सुंदर हालत में हम लोग बता रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी कुंडली में उसकी स्थिति अगर बहुत कमजोर है, जैसे नीच में है, शत्रु राशि में है, या छठे आठवें भाव में है, नवांश में कमजोर हो जाता है, तो आपको उतना शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत शुभ फल तो फिर भी प्राप्त होगा। यानी बारिश आएगी तो सभी को उसका सुख प्राप्त होता है। कुछ को मजा आता है, कुछ को भीगने की तकलीफ होती है या बुखार आता है, लेकिन गोचर का प्रभाव सब पर पड़ता है। गोचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कर्क राशि मित्र राशि है सूर्य की, और इसमें प्रभाव आने पर वो शुभ देगा, शुभता देगा। और इस शुभता का जो लाभ आपको होने वाला है वो ये कि व्यापार में, स्वास्थ्य में एक उमंग, एक नई तरंग, एक नया सुख का अनुभव देखने में आएगा, एक नई ताजगी का अनुभव होगा और हम ग्रोथ की तरफ चलना शुरू करेंगे। पिछले कई महीने थोड़े तनाव के निकले हैं, थोड़े परेशानियों के निकले, तो उसमें अब सुंदर परिवर्तन आने की जबरदस्त संभावना है। तो अब एक एक करके हम सारी लग्नों को ले लेते हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह कर्क लगन से। कर्क लगन में सूर्य चौथे घर में प्रवेश करेंगे। अब फोर्थ हाउस जब भी कुंडली में गोचर देखते हैं तो चौथा, आठवां और 12वां शुभ फल देने वाला नहीं समझा जाता। चौथा घर माँ के सुख का है, मातृभूमि के सुख का है, लेकिन जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए शुभ है, पर शायद माताजी के स्वास्थ्य को थोड़ी बहुत तकलीफ देखने में आए। तो जो लाभ हुआ वो ये कि छोटी छोटी यात्राएं, विदेश घूमने का मौका मिल सकता है, मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम बन सकते हैं, इन मुद्दों में लाभ होगा। संतान की तरफ से भी थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। उनका सुख बढ़ना, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होना, ये देखने में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तनाव बढ़ सकते हैं, चिंता बढ़ेंगी। उस चिंता के कारण छोटी मोटी दिक्कतें आपको देखने में आ सकती हैं। बहुत सुंदर उपाय है इसके लिए गेहूं दान में देना या गेहूं का आटा दान में देना और गुड़। अगर आप ये उपाय पूरे महीने करते हैं तो जो थोड़े बहुत कम फल आपको प्राप्त होने वाले हैं वो भी अशुभ फल नहीं देंगे। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन की स्थिति अच्छी है। वृषभ लगन के लिए तीसरे घर में ये प्रवेश करेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों के सुख का, हमारे प्रयासों का, हमारे मेहनत करके रिजल्ट निकालने का है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे आने वाली है। भाइयों के साथ तालमेल मिलेगा, उनसे सुख प्राप्त होगा, सुख की वृद्धि होगी। लेकिन माता जी के स्वास्थ्य को यहाँ भी थोड़े बहुत तनाव देखने में आ सकते हैं, पर भाइयों से सुख बढ़ेगा। आपके कर्म, आपका एफर्ट्स, आपका आत्मविश्वास इंप्रूव होगा। इन सब चीज़ों के फायदे आपको साफ साफ होते हुए दिखाई देंगे और आपको सुख का अनुभव होगा। भाग्य का इसमें इंप्रूवमेंट आएगा, पिता से सुख बढ़ने का भी योग आएगा। बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप नमक का दान करते हैं तो अभी आपके लिए शुभता और बढ़ेगी, आपके लिए फायदा होगा। आप मंदिर में नमक की थाली दान में दे सकते हैं, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए दूसरे घर में ये प्रवेश करेंगे। दूसरा घर हमारे कुटुंबजनों का, व्यवहार का, बोली का, भाषा का और गले का है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें सीधी आंख में दर्द, यानी राइट आई में आपको कुछ दर्द की तकलीफ देखने में आ सकती है। पैरों में दर्द की शिकायत, कमर दर्द की थोड़ी बहुत शिकायत भी हो सकती है। थायराइड जैसी छोटी मोटी समस्या बढ़ना, सिर में दर्द होना भी देखने में आ सकता है। तो ये बहुत शुभ नहीं है आपके लिए, थोड़ी इसकी अशुभता यहाँ पर बढ़ रही है। फिर से सूर्य का दान जो बताया गया है, गेहूं का या गुड़ का या दोनों एक साथ, मीठी रोटी का भी दान दिया जा सकता है। इससे आपको लाभ जरूर होगा या नुकसान कम से कम होगा। अगर आंखों को ज़्यादा दिक्कत है तो जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। कर्क लगन की बात करते हैं तो लगन में ही सूर्य देवता आएंगे। बहुत से लाभ हो सकते हैं। आत्मबल बढ़ेगा, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, हर तरीके का फायदा होगा। कभी कभी ऐसा देखने में आता है पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तनाव में आ सकता है, लेकिन सेहत के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, आत्मविश्वास के हिसाब से स्थितियां शुभ रहेंगी।
कुटुंबजनों से तालमेल, कुटुंबजनों से प्रेम, उनसे अपनापन, उनसे व्यवहार मिलेगा। किसी तरह का कोई नुकसान होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो कर्क के लिए बहुत शुभ है। फिर भी आप और अधिक आनंद प्राप्त करने के लिए चाहें तो सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन के लिए सूर्य देवता 12वें घर में जाएंगे। अब गोचर में 12वें घर में गया हुआ ग्रह शुभ फल नहीं देता। सेहत को तनाव देखने में आएगा, इमेज को तनाव देखने में आएगा, आपकी ताकत, आपकी लेफ्ट आई, उल्टी आंख को कुछ समस्या देखने में आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, डॉक्टर के पास भागदौड़ देखने में आएगी। तो सिंह लगन वालों को थोड़ी सी सावधानी की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी कि उनके लिए ये गोचर ज़्यादा शुभ नहीं है। फिर से वही दान जो बताया गया बार बार, मैं दोबारा बताता हूँ, और वो दान है गेहूं की रोटी, गुड़ दान में दिया जा सकता है, या दोनों भी दान में दिए जा सकते हैं। इससे जितनी भी समस्या है वो थोड़ी सी कम होगी, या ना के बराबर होगी। कन्या लगन की बात करते हैं। तो कन्या लगन के लिए स्थिति बहुत शुभ है, 11वें घर में इसका प्रवेश होने वाला है। अब कन्या के लिए जो 11वें घर में जाएगा तो ये बहुत शुभ है, बड़ा अच्छा है। आमदनी को लेकर ज़बरदस्त इजाफा देखने में आएगा, बहुत से नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए इनकम के सोर्सेज डेवलप होंगे, उस सब का आपको लाभ होगा ही होगा। संतान की तरफ से भी आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती हैं। जिनको संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। जो बच्चों के विवाह के लिए भागदौड़ कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। जिनके बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा देखने में आ सकता है, या वो विद्यार्थी जो स्वयं एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी शुभ है। तो ये स्थितियाँ अच्छी हैं। पिता के साथ तालमेल की स्थिति अच्छी रहेगी और सब ठीक है, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ होता दिखेगा। थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा। तो कन्या के लिए ये गोचर, कन्या लगन के लिए ये गोचर बहुत शुभ है। किसी विशेष उपाय की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। यही बात हम तुला लगन के लिए देखते हैं। तो ये भी बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य देवता विराजमान होंगे। जीवन स्तर को इम्प्रूव करेंगे, हमारे सामर्थ्य को इम्प्रूव करेंगे, हमारे व्यक्तित्व को इम्प्रूव करेंगे, वैवाहिक जिंदगी को इम्प्रूव करेंगे। तो बहुत सारे लाभ, बहुत सारे फायदे यहाँ देखने को मिलेंगे, जो आत्मबल के सहारे ही आप कर लोगे। यानी ज़िंदगी में अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया है तो आप 10 काम तो वैसे ही निकाल लेते हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो हमारे कॉन्फिडेंस पे होते हैं। तो तुला लगन के लिए भी स्थितियाँ बेहद शुभ हैं, किसी तरह का कोई नुकसान होता हो यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन के लिए ये स्थितियाँ आती हैं भाग्य के स्थान पे। ये भी बहुत शुभ स्थिति है। पिता से, राज्य सरकार से, धर्म से, पोते पोतियों के हिसाब से ये बड़े सुख की स्थिति है। अपने से छोटे भाई बहनों का तालमेल, उनका लगाव, उनका एफर्ट्स, आपकी की हुई मेहनतों का फ़ायदा, सारी स्थितियाँ अच्छी। लगन के साथ तालमेल अच्छा है। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए भी ये गोचर बहुत शुभ है, बहुत शुभ फल देने वाला है, उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा। ऐसी कोई विशेष उनके लिए योग नहीं है कि आप ये उपाय करें ही करें, लेकिन फिर भी सूर्य के मंत्र जाप करना चाहें तो करना चाहिए। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन के लिए स्थितियाँ शुभ नहीं है, क्योंकि वो 8वें घर में प्रवेश करेंगे। 8वें घर में आने से कमर का वो हिस्सा जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं उससे संबंधित तनाव देखने में आ सकता है। आँखों को तनाव देखने में आ सकता है। थोड़ा बहुत वैवाहिक ज़िंदगी की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। गले की खराबियाँ, हमारी भाषा की खराबियाँ भी देखने में आ सकती हैं। तो ये जो बहुत अच्छा फल देगा इसकी उम्मीद नहीं है। थोड़ा भाग्य को भी कमज़ोर करेगा, थोड़ी जमा पूंजी को भी कमज़ोर करेगा। तो धनु के लिए स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि 8वें घर में है, इसलिए आपको ये समझना है गोचर में 4, 8वें, 12वें जाने वाले ग्रह शुभ फल नहीं देते। तो मंत्र जाप हर हालत में करें। सूर्य का मंत्र, सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसे लिख भी दूंगा जिससे आप उसे समझ सकें। तो ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा, या कम से कम तकलीफ आपको देखने में आएगी। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन वालों के लिए ये स्थिति 7वें घर में आएगी। गोचर के हिसाब से शुभ स्थिति नहीं है। वैवाहिक जीवन को तनाव जरूर आएगा। किसी तरह का खींचतान, मतभेद, तनाव, ससुराल वालों से कुछ खींचतान बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा संभल के चलना जरूरी है। आपको सिरदर्द की, बालों की, आँखों की समस्या भी देखने में आ सकती है। ससुराल वालों से और पत्नी से तालमेल की स्थितियाँ थोड़ी खराब देखने में आ सकती हैं। तो इस संबंध में थोड़ा सजग रहना आपके लिए शुभ हो सकता है। बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए 6ठे घर में आएगा। 6ठे घर में आने से ये होगा कि क्रोध बढ़ेगा, दबदबा बढ़ेगा,
पर वैवाहिक जिंदगी, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा, इसमें कोई शक नहीं। शत्रुओं पर आपका कंट्रोल बढ़ेगा। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आप फायदे में रहेंगे। किसी तरह का कानूनी दिक्कत है, ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम है, उसमें तो फायदा है। कर्ज आपने दिया है तो उसको वसूल करने में, या आप नया कर्ज लेना चाहते हैं, उसमें भी फायदेमंद है। लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर और खर्चों को लेकर, भागदौड़ को लेकर आपके लिए स्थिति शुभ नहीं है। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप और दान, मीठे का दान यानी गुड़ का और गेहूं के आटे का, या मीठी रोटी बनाकर उसका दान करना बहुत जरूरी है, जरूर कीजिएगा। मीन लगन के लिए 5वें घर में आएगा। हमारी आखिरी लगन आ गई मीन लगन। अब जब 5वें घर में आएगा तो संतान का घर है। अपने आप में सूर्य का 5वें घर में आना शुभ है। प्रतापी संतान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। 5वें घर से ही हम डिसीजन देखते हैं कि हम कितना अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, तो ये डिसीजन पावर इंप्रूव होगी। संतान से सुख बढ़ेगा, पढ़ाई का सुख बढ़ेगा, डिसीजन की पावर बढ़ेगी, सोच समझ बढ़ेगी, फैसले लेने की ताकत का फायदा ये होता है। जिंदगी में हम आमदनी के नए सोर्सेस बना सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट हमारे मन में नहीं रहेगा। तो बहुत अधिक शुभ स्थिति है। इसे और अधिक शुभ करने के लिए, इसे और अधिक लाभदायक बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। और उस दान में आप चाहें तो मीठे का दान, गुड़ का दान, जो बराबर मैं बताता चला रहा हूँ, और ये सारे दान अगर आप करते हैं तो ये आपको शुभ फल देंगे। किसी तरह का कोई सवाल आपके हृदय में आता है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर जाइए कमेंट बॉक्स में पूछिए, जितना हमसे संभव है उसका आंसर दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कोई ना कोई प्रोग्राम मिस कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।